हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 21 का न्यूमेरिकल ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं तो 30 तक सॉल्व किए हैं पिछले वीडियो तक, उसके आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हमें शुरू करना है 31 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि 6 ओम तथा 9 ओम प्रतिरोध के दो चालक को समांतर क्रम में रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार के तीन समुच्चयों को श्रेणी क्रम में रखा गया है, समस्त समायोजन का प्रतिरोध है। ठीक है, देखिएगा चित्र आप लोग देख लीजिए कैसे है। मतलब दो प्रतिरोध हैं। ठीक है, दो प्रतिरोध हैं, एक 6 ओम का है और एक 9 ओम का है। किस क्रम में उसको जोड़ा गया है, उनको जोड़ा गया है तो समांतर क्रम में जोड़ के, और फिर वैसे ही 3 सेट बनाया गया है और उन तीनों सेटों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, समझिए यही है जो डायग्राम बनेगा इसका यही बनेगा। ठीक है, एक ये प्रतिरोध हो गया हमारा, एक ये प्रतिरोध हो गया, एक 6 ओम का है और एक 9 ओम का है। ठीक है, 9 ओम का। ऐसे इसका 3 सेट तैयार किया गया है और तीनों सेटों को क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में। देखिए 6 ओम का 9 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ऐसा ही 3 सेट है और तीनों सेट किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। बात समझ में आई है? तो ये आपका डायग्राम है। क्या है? ये आपका डायग्राम है। पूछ रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध आर टोटल कितना होगा, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो समांतर क्रम में संयोजित हुए हैं दोनों प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। निकाल के इसका एक प्रतिरोध बनाएंगे, फिर इसका भी निकाल के एक प्रतिरोध बनेगा, फिर इन दोनों का भी निकाल के एक प्रतिरोध बनेगा। अब वो तीनों क्या होंगे? सीरीज में होंगे। ठीक है, अब तीनों सीरीज में होंगे तो देखिए एक का मान निकालेंगे तो वहीं इन सब का भी मान आएगा ना। यानी एक का हम इसका निकाल ले तुल्य प्रतिरोध के, जो समांतर क्रम में जुड़ा है इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, अब समझिए जो आएगा उतना ही क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। 3 बनेगा प्रतिरोध। ठीक है, सीरीज में। तो निकालते हैं पहले इस 6 ओम और जो 9 ओम है, 6 ओम 9 ओम, ठीक है, का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर 2 के लिए फार्मूला आपको पता है, R1 इंटू R2, यानी 6 गुणे 9 बटा में 6 प्लस 9, यही होता है। इसका करेंगे 6 गुणे 9 बटा में, इसको जोड़ दीजिए, 9 6 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 9 6 15। अब 3 से कटा दीजिए, 3 3 के 9, 3 5 15, यानी गुणा करेंगे तो 36 18 बटे में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 18 बटा में 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, 15 18 में से 15 जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 15 6 का 30, यानी हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। यानी इसका निकाले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध तो कितना आ जाएगा? 3.6 ओम का। तो ये भी आ जाएगा कितना? 3.6 ओम। ये भी कितना हो जाएगा? 3.6 ओम। अब देखिए 3.6 ओम का जो है ये भी है प्रतिरोध, ये भी है और ये भी है। अब ये सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है। अब यहाँ से आर टोटल निकाल देंगे इस पूरे परिपथ का कितना होगा। तो मैंने बताया कि जब प्रतिरोध का मान समान हो और उनकी संख्या जितना भी दिया हो, ठीक है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान होगा और वो जिस सीरीज में भी जुड़े हुए हों, उससे हमें फर्क नहीं है। बस याद रखना है कि उन तीनों का मान क्या होना चाहिए, या जितने भी लगे हों उनका मान समान होना चाहिए। तब यहाँ पे इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो मान कितना है? 3.6 ओम आया है। इस परिपथ का यानी इस डायग्राम का भी 6 ओम आएगा तुल्य प्रतिरोध, इसका भी यानी 3.6 ओम आएगा। ठीक है, तो इनको अब सीरीज में जोड़ा गया है तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.6 गुणे, आपको बताया हूँ श्रेणी क्रम के लिए क्या करते हैं, प्रतिरोधों की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो प्रतिरोध कितना है? 3.6। अब प्रतिरोध कितने हैं? 1 2 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये सीरीज के लिए निकल के आ जाएगा, और समांतर के लिए क्या हो जाता? 3 से भाग कर देते। ठीक है,
तो यहाँ पे श्रेणी है तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, हाथ में लगा 1, 3 लिख 9 1 10, 10.1 का स्थान पे लगा दीजिए, यानी इतना हो, यानी जो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा इतना हो जाएगा। ठीक है, 10.8 ओम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 10.8 ओम। ऑप्शन नंबर आपका ए ही दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिए। बात समझ में आई होगी, बिल्कुल इजी था। आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। विभवांतर V का मान दिया है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, और कह रहा है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब यही क्या करेगा, हमारा Q का काम करेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक है, तो ये Q का मान है। कह रहा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा, तो हमें निकालना है क्या, विभवांतर। तो आपको पता है V बराबर क्या होता है, W/Q। तो हमें निकालना है W का मान, तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। यही फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, W बराबर कितना आ जाएगा, V का मान कितना है 1.5 और गुणे Q का मान कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यही है ना। चलिए अब क्या करते हैं कि 1.5 का 1.6 में गुणा करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, कैरी हुआ 9, 15 का में 15, 15 ना कितना हो जाएगा, 15 ना 24, 15 ना 24। दशमलव स्थान पे कितने स्थान पे लगेगा, दशमलव एक स्थान इसका, एक स्थान इसका, यानी 0.2 स्थान पे लग जाएगा, 0.2 स्थान पे लग जाएगा। और गुणे 10⁻⁻19 कूलम है, तो ये हो जाएगा W बराबर 2.4 गुणे 10⁻⁻19, सॉरी ये यहाँ पे कूलम नहीं, अब तो मात्रक कार्य का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो देखिए 32 में इतना दिया है आपका 2.4 गुणे 10⁻⁻19 जूल का, 2.4 गुणे 10⁻⁻19 जूल। 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है 2.4 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा, बिल्कुल ये फार्मूला था, इसमें कुछ करना नहीं था, इतना आप लोग नोट करिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें 4 वोल्ट की एक बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, बैटरी से बाहर प्रवाहित धारा होगी। ठीक है, एक बैटरी है आपकी और इसके साथ 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम। 1 ओम का है और एक 3 ओम का है। ठीक है, और बैटरी कितने की है, 4 वोल्ट की है। कितने की है, 4 वोल्ट की बैटरी है। तो कह रहा है इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा, R बराबर 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, यानी इस परिपथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 ओम का। आपको भी पता है कितना है, 4 वोल्ट। तो धारा I बराबर निकाल सकते हैं V/R के फार्मूला यानी ओम के नियम से। तो क्या आ जाएगा, 4/4 कट के कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये ऑप्शनल में आपसे पूछ सकता है, इसको आपको पेन और कलम उठाने की जरूरत नहीं है, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा देखिए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा एक डायग्राम है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में डायग्राम कैसा है, तो देखिए त्रिभुज टाइप का है, त्रिभुज टाइप का है। ठीक है, एक यहाँ पे प्रतिरोध है, फिर एक यहाँ पे प्रतिरोध है, और फिर एक यहाँ पे प्रतिरोध है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं इसके। कह रहा है कि ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए ऐसा आता है बहुत, आपको बस कुछ नहीं समझना, जो जो पॉइंट बोला है उसको आप पकड़ लीजिए। ए और बी बोला है ना,
तो ए और बी को पकड़ के ऐसे खींचेंगे, ठीक है, ऐसे खींचेंगे तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ए और इधर बी, इनको पकड़ के आप खींचेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा बिंदु सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम हो जाएगा। इसको पकड़ के जब खींचेंगे तो डायग्राम ऐसे मैंने इसलिए बनाया, ये त्रिभुज है तो आपको ऐसे दिख रहा होगा, तो मैंने आपको सरल के लिए बताया कि इसको जब खींचेंगे ना तो देखिएगा ये और ये वाला प्रतिरोध, ठीक है, ये और ये वाला जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा एक साथ कनेक्ट हुआ है तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो ऐसे जब भी त्रिभुज बनेगा तो उसका त्रिभुज बनेगा तो जो जो बिंदु पूछेगा उसको जब पकड़ के खींचेंगे तो दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है, और एक समांतर क्रम में होगा। जैसे ऐसे फिगर बना है वैसे ही अगर ए सी के बीच का था तो इसको पकड़ के खींचते तो ये श्रेणी क्रम में हो जाता, ये समांतर क्रम में हो जाता, ठीक है। यदि बी सी के पूछता है तो इसको खींचते तो ये श्रेणी क्रम में हो जाता है, ये समांतर क्रम में हो जाता है, ठीक है। तो जो जो पूछेगा आप उसको पकड़ के यदि आप ऐसे करेंगे या ऐसे आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि इसका पहला एक साथ जुड़ा है, इसका मतलब समझ लीजिए जो प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए इसका जो दूसरा सिरा है इसका पहला सिरा एक साथ कनेक्ट है, समझिए ऐसा श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। आपको मान दिया है कि ये 100 ओम का है और ये 60 ओम का है और ये कितने का है 40 ओम का है, यानी ये आपका 100 का है, ये 60 का है और ये 40 का है। तो खींचेंगे तो ये 100 और 60 जो है ये श्रेणी क्रम में है और 40 क्या है, इनसे समांतर क्रम में जुड़ा है। तो निकालेंगे कि जो 100 ओम है और 60 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, आर मान रहे हैं, ठीक है, जो तुल्य प्रतिरोध आर होगा इनके लिए वो कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, श्रेणी के लिए जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 160 ओम, 160 ओम। तो अब इसके जगह पे हम एक ही प्रतिरोध रख सकते हैं 160 ओम का, ठीक है। तो इसके जगह पे हम एक ही प्रतिरोध रख दे रहे हैं क्योंकि इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल दिए 160 ओम का। अब देखिए ये दोनों समांतर क्रम में है ना, तो अब निकालेंगे कि 160 ओम और 40 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब यहाँ से जो टोटल इस परिपथ का निकल के आएगा तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध। अब दो प्रतिरोध है समांतर के लिए क्या करते हैं, R1 इंटू R2 यानी पहले दूसरे का गुणा करते हैं तो 160 गुणे 40, अब बटे में दोनों को जोड़ देते हैं तो 160 प्लस 40 जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 160 गुणे 40 अब बटा में 160 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, 0 से 0 ये कट जाएगा, ठीक है। इसको कटा दीजिए, 2 दूना के 4, 2 बार में कट गया। अब 16 दूना के 32, 16 दूना के 32 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 32 ओम। तो इस परिपथ का यानी इस ये जो डायग्राम आपको दिया था इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इस पूरे सर्किट डायग्राम का जो प्रतिरोध होगा कुल वो कितना आया है आपका 32 आया है, कितना आया है 32। वहाँ पे आपको सॉल्व करके आपको देखने को मिला है, ठीक है। यदि यहीं अब ये तो ए बी के बीच इतना आएगा, यही पूछ देगा ए सी के बीच, तो इसका क्या होगा तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 100 और 40 श्रेणी क्रम में हो गया ना, तो 100 और 40 60 और 40 कितना हो जाता 100 हो जाता। अब ये 100 ये हो गया और 100 ये है, अब ये समांतर क्रम में है, ठीक है, तो कितना हो जाता है इसका 50 ओम हो जाता। AC के बीच निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध तो वो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे कहेगा वैसे आपको निकालना है। हमें AB के बीच पूछा था तो हम AB के बीच ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अभी एक इसके पीछे बनाया था ना, इसको मिटा के बनाया ना, इसको दो प्रतिरोधों से मिलकर बनाइए, 100 और 60 से मिलकर बना है 160। बात समझ में आई है, चलिएगा इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, नोट करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना रखा है, दिखा दे रहे हैं, ऐसा है आपका डायग्राम, ठीक है। ये आपका डायग्राम है। दोनों जो प्रतिरोध हैं कितने ओम के हैं 2 ओम के हैं, कितने ओम के हैं 2 ओम के, ठीक है। और ये आपका A है और ये आपका क्या है B है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि चित्र में A और B के बीच
तुल्यांकी प्रतिरोध होगा, तुल्यांकी प्रतिरोध होगा, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। आपको मैंने बताया है कि जब भी प्रतिरोध क्या हो? समान हो, उसकी क्या हो? क्वांटिटी समान हो, यानी उसका जो मान हो, जो वैल्यू हो, क्या हो? समान हो। तो समांतर क्रम के लिए जो आर टोटल होता है क्या होता है? आर अपान एन होता है। आर का मान कितना है? 2 है। एन कितने, यानी कितने प्रतिरोध है? तो 2 प्रतिरोध है। काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 ओम। कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 36 नियम कर रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? जो द्वितीय नियम है किरचॉफ का, ठीक है, जो द्वितीय नियम है इसको हम क्या कहते हैं? लूप का नियम, लूप का नियम या आए, या किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टेज का नियम, या परिपथ का नियम। परिपथ, ये सब समझिए, ऐसा नाम आए तो समझिए कि कौन सा कर रहा है? किरचॉफ का द्वितीय नियम कर रहा है। तो जो लूप का नियम है, वोल्टेज का नियम है, परिपथ का नियम है, या किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ये किस पे कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण पे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है। और जो पहला नियम है वो किस पे करता है? तो आवेश संरक्षण के नियम पे। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण का नियम है, उस पे कार्य करता है, और जो दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए में करे आवेश संरक्षण, तो ये तो किरचॉफ का पहला नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण के आधार पर ऑप्शन नंबर बी, तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए आगे हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा 2 सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। 2 सेल है आपका, इनका जो प्रत्येक का मान है वो कितने हैं? 2 वोल्ट और 2 आंतरिक प्रतिरोध, 1.5 वोल्ट का है और आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम का है, ठीक है। ये दोनों सेलों का कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कह रहा है यदि ये दोनों सेल 1 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़े हो तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं 1 ओम प्रतिरोध से, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये 1 ओम के, तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो आपको फार्मूला इसका पता है। I बराबर क्या होता है? N इंटू ई बटे में R प्लस N इंटू कैपिटल R, ठीक है। स्मॉल r क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल R क्या है? बाह्य प्रतिरोध। इसी फार्मूले पे आप मान रख के सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। I का मान N बराबर कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। E का मान कितना है? प्रत्येक का मान कितना है? 1.5 है, बटे में R कितना है? तो 2 है, प्लस N कितना है? 2 है, संख्या 2 है, और बाह्य प्रतिरोध कितना है? 1 है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो आके आपका आंसर आ जाएगा। I बराबर कितना आ जाएगा? I बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 30 होगा, 1 स्थान पे दशमलव कट जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। अब इसको देखिए, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, और 2 का 2 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4, 3/4। इसको क्या करिए आप लोग? डिवाइड कर दीजिए। देखिए पॉइंट में दिया है आपका आंसर, कहाँ गया? 37 है ना, पॉइंट में दिया है। अब इसको डिवाइड करिए, 3 में 4 से भाग करिए। सबसे पहले तो आपका 0 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। फिर एक 0 होके 20 बन जाएगा, 4 5 20, तो 0.75 एम्पियर की क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी उस परिपथ में, ठीक है। तो 0.75 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ट्रिक कर लीजिए,
ठीक है, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन तक ही आपका बचा है, 7 क्वेश्चन और बचा है। तो 7 को यदि सॉल्व कराते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। जैसे पिछली वीडियो 44 मिनट की बन चुकी थी तो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, ठीक है। तो इस वीडियो में 7 ही रहने देते हैं, 7 बचा है तो अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से अगला लेसन शुरू करेंगे। तो अगला लेसन छोटा है, ठीक है, वो एक ही वीडियो में इसकी थ्योरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से उसका हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये जो 7 क्वेश्चन बचे हैं इसको अगले वीडियो के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यदि सॉल्व कराएंगे तो आपका टाइम जो होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो इसके आगे क्वेश्चन है उसको अब हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।